हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th मैथ यानी गणित बिरलैंड का मॉडल सेट 2 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 3, 4, 2, 1। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? √3, 2√2 बटा √2, 4 + √5, √6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2 बटा √2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, √2 एक है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या प्राकृत संख्या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और परिमेय संख्या। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √2.5। √2.5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 3/2 गुना 5 के प्रसार में दशमलव कितने अंक के बाद आएगा? 0, 1, 16, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, संख्या 2.32 ओवरलाइन को P/Q के रूप में, जहाँ P, Q पूर्णांक है तो Q = नोट लिखा जा सकता है 8/25, 29/90, 32/99, 32/199। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29/90। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8, 6/15, 29/343, 17/1536। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/8। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 15/400, 17/80, 13/121, 14/400। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13/121। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 0.105 का P/2n गुना 5m रूप निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, P/2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है 67/2 गुना 5, 67/2 गुना 5 67/2 गुना 5। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67/2² गुना 5²। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? 2x/3 + 1, 2 - x² - x √3, 1/x-1 x³ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/x-1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। 2x² - 3x - 5 का शून्यक -1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखिक बहुपद? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखिक बहुपद।
एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कॉमा ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। 3 के शून्यक होंगे। ऑप्शन ए 3 माइनस रूट 3 कॉमा रूट 3 माइनस रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3 माइनस 3 कॉमा माइनस 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस रूट 3 कॉमा रूट 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनगिनत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा 2 माइनस 2 1/2 माइनस 1/2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा 1/3 3 18 माइनस 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 कॉमा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 कॉमा y बराबर -1 है 3 4 6 -6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +6 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 तथा 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x, y होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, -1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी 0 1 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0, हलों की संख्या 0 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी x अक्षांश के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 तथा 4x माइनस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। संपाती सरल रेखा, समांतर सरल रेखा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 तथा 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 10। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x बराबर 0, y बराबर 4 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 0 के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -2 + 2 + 5
-5, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, x बराबर √7 प्लस 4 √3 तो x प्लस 1/x बराबर होगा 4, 3, 2, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, यदि समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 हो का मूल समान हो तो c बराबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -a²/4b, c बराबर -a²/4b होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -4√3 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, यदि समीकरण 2x² प्लस px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा 3, 5, 4, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 रूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4b - 16। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, x² - 2x - 3 बराबर 0 तथा x² - 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है 5, 3, -3, -5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, समांतर श्रेणी में 25, 20, 15 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। 7वां पद ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, समांतर श्रेणी में 0,1/8, 1/4, 3/8 ... का सर्व अंतर होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1/8। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, समांतर श्रेणी में √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √70। चौथा पद √70 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, यदि समांतर श्रेणी का सर्व अंतर -2 है तो nवां पद an तो a17 - a13 होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -8 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सर्व अंतर होगा 4, 15, 5, 10। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग होगा 4050, 5050, 6050, 7050। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6050। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, 1 + 2 + 3 प्लस n बराबर है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी n × n + 1 × n + 2/2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, सभी समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समानुपाती। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समानुपाती होती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? न्यूटन, थेल्स, पाइथागोरस, आर्यभट्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेल्स। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।